नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तीन प्रकृति वात पित्त कफ में से एक प्रकृति के बारे में, जो है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं और पित्त प्रकृति को कम करने के लिए क्या आपका खान पान होना चाहिए, और इससे जो रोग होते हैं पित्त प्रकृति से उनसे आप कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले हम लक्षणों की बात करेंगे कि एक आदमी कैसे पहचान सकता है, आम आदमी, कि उसकी जो है पित्त प्रकृति बढ़ी हुई है, मतलब वो पित्त प्रकृति का है। तो जन्म से ये जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं बड़े एग्रेसिव प्रकृति के होते हैं। इनको गुस्सा जो है बहुत जल्दी आता है, गर्मी इनको ज़्यादा लगती है, सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती है इनको, भूख इनको बहुत ज़्यादा लगती है। जो भी ये भारी से भारी सामान खा लें तो इनको थोड़ी देर में 2-3 घंटे में उपज जाता है और दोबारा से भूख लग जाती है। मतलब इनको आप भूखड़ प्रकृति के भी बोल सकते हो। बार बार पानी पीते हैं, इनको प्यास ज्यादा लगती है और ठंडा ठंडा पानी जो है इनको पीने का मन करता है। बार बार जो है ये मलमूत्र त्याग करने की इनको इच्छा होती है। पसीना जो है इनको ज्यादा मात्रा में आता है और पसीने में इनके गंध मिलती है और स्मेल होती है। शरीर का टेम्परेचर में सही ज्यादा रहता है इनका, मतलब यदि हाथ लगाओगे तो दूसरे लोगों से जो कफ और वात प्रकृति के लोग होते हैं उनसे ज्यादा इनका शरीर जो है गर्म मिलता है। जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, इसलिए हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और किसी से भी डरते नहीं ये लोग। शरीर जो है इनका पीले रंग का, थोड़ा पीड़क होती है इनके शरीर में, इनके चेहरे पे। हाथ और कान जो है इनके लाल रहते हैं, कान ज्यादा लाल मिलेंगे। जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं इन लोगों के। पित्त प्रकृति के जो बाल हैं समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं और बाल जो है ज्यादा मात्रा में झड़ते भी हैं। चेहरे पर जो है इनकी शाइनिंग होगी, परंतु बहुत अड़की झुर्रियां भी इनके चेहरे पे मिलती हैं। झुर्रियां जो है मतलब जल्दी पड़ जाती हैं। चेहरे पर इनके तिल ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। पित्त प्रकृति वालों के सभी जो अंग हैं मीडियम होते हैं, मतलब ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले होते हैं। मतलब जो नाक कान होते हैं वो भी छोटे होते हैं इनके, और पैने होते हैं। इनकी जो हाइट है, आंख हाथ आदि, आंखों के लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब लाइट से इनको घृणा होती है। धूप में जाने से भी इनकी समस्याएं बढ़ जाती है, जैसे धूप में जाने से सिर में दर्द हो जाता है या इनका धूप में जाने से बीपी हाई हो जाता है। व्यायाम जो है वात वालों से ज्यादा तथा कफ वालों से कम कर सकते हैं ये लोग। मतलब जैसे कफ प्रकृति में बताया था व्यायाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो पित्त प्रकृति वाले क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। ना तो वात की तरह, जैसे वात प्रकृति वालों को व्यायाम बहुत कम करना चाहिए, भाग दौड़ बहुत कम करनी चाहिए। पित्त प्रकृति वालों का मीडियम है, ना ज्यादा व्यायाम करना ना कम, मतलब थोड़ा बहुत व्यायाम इनको करना चाहिए। और जो है इनको जो है सपने भी आएंगे, वो भी आग के, जैसे कोई आग से जल गया, किसी का घर जल गया आग से, तो सपने भी इसी प्रकार के इनको आते हैं। महिलाओं में यदि बात करें तो महिलाओं में जो है मासिक धर्म जो है बहुत जल्दी आ जाता है और ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है। और जो है वाइट डिस्चार्ज भी और मतलब लिकोरिया भी जो है ऐसी महिलाओं को जो पित्त प्रकृति की होती हैं उनको ज्यादा आता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी ज्यादा होता है इनमें। उसके बाद यदि हम बात करें पित्त प्रकृति वालों की इनको जो है क्या खाना चाहिए, खाने में सबसे बेस्ट जो चीज है इनके लिए, जैसे कफ प्रकृति वालों के लिए मैंने बोली थी कि कफ प्रकृति वालों के लिए सबसे अच्छा जो है शहद होता है खाना, वो भी पुराना शहद। ऐसे ही जो पित्त प्रकृति वालों के लिए होता है वो देसी गाय का जो घृत है वो सबसे ज्यादा मात्रा में खाना जो है अच्छा होता है, क्योंकि जो है ये जो है उनके पित्त को शांत करता है। जैसे खाने में इनको घी का ज्यादा सेवन करना चाहिए, नाक में नासिका के रूप में घी को डालना चाहिए, नाभि में भी घी को डालना चाहिए, और पैरों के तलुओं में भी इनको घी की मालिश करके फिर सोना चाहिए। इनकी जो है पित्त प्रकृति की जो है जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं ये भी जो है इनके कम होते हैं, इसलिए ठंडी चीजें प्रयोग करनी चाहिए इनको। आंवला जो है पित्त प्रकृति वालों के लिए जो है बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि आंवला जो है ठंडे फलों की श्रेणी में आता है। पित्त वालों का जो पसीना है वो बहुत दुर्गंधित होता है, इसलिए जो है इनको गर्म चीजों का कम से कम सेवन करना चाहिए, ठंडी चीजों का तो ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जैसे गर्मियों में गोंद कतीरा वगैरह, बेल फल वगैरह का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अब इनको जो है
बाहरी चीजें जैसे पिज्जा बर्गर भी आसानी से इन लोगों को पच जाता है, इसलिए उन्हें बाहरी चीजें और कड़वी, कड़वी मतलब तिक्त, संस्कृत में इसको कड़वे को तिक्त बोलते हैं, तो ये भोजन इनको ज्यादा मात्रा में लेने चाहिए। जैसे करेला जो है इनको घी में भून कर खाना चाहिए, ताकि जो है करेला जो है थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है, ताकि जो उसकी तासीर है वो नॉर्मल हो जाए, ठंडी तासीर हो जाए उसकी। नीम ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, नीम का रस इनको पीना चाहिए। मीठी चीजें ज्यादा सेवन करनी चाहिए, क्योंकि मीठी चीजें भी जो है मधुर होती हैं, ठंडी होती हैं। कसाय रस इनको ज्यादा लेना चाहिए, कसाय रस मतलब जिसमें आंवला वगैरह आता है कसाय रस में, तो इनको ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। किन किन चीजों से इनको बचना चाहिए, अब उसके विषय में बात करेंगे। इनको नमक जो है कम मात्रा में खाना चाहिए, खट्टी चीजें बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी वगैरह। आंवले को छोड़ करके, आंवला भी खट्टा होता है, परंतु पित्त प्रकृति वालों के लिए आंवला जो है अमृत के समान है। बाकी जो खट्टे पदार्थ हैं वो पित्त प्रकृति वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। तीखी चीजें जो है जैसे मिर्च, ज्यादा मसाले, इनको बहुत कम मात्रा में सेवन करने चाहिए या ना ही सेवन करें। दूध जो है और मक्खन का जो प्रयोग है इनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और वो भी मिश्री डालकर, धागे वाली जो मिश्री होती है उसकी प्रकृति ठंडी होती है, उसको डाल करके दूध और मक्खन का सेवन ज्यादा से ज्यादा इनको करना चाहिए। सुगंधित चीजें जो नेचर में फूल वगैरह होते हैं उनको, उनके पास इनको ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए, ताकि उनकी महक से जो है इनका जो एग्रेसिवपन है वो कम हो, क्योंकि वहां पे एक नेचुरल खुशी मिलती है फूलों की गंध में, जिससे कि इनका जो गुस्सा है और जो एग्रेसिवपन है वो कम रहता है। इनका जो लेपन करना होता है, जैसे कफ प्रकृति वालों के लिए उपटन बोल रहा था, उपटन उसमें जो है हम लोगों ने बोला था बेसन का उपटन बोल रहा था। इसमें जो है उपटन के साथ आप कपूर का प्रयोग करोगे, चंदन का प्रयोग करोगे, और इनके जो बर्तन होते हैं या इनको जो माला वगैरह या कुछ चीज पहननी है तो चांदी की पहने, यदि हो सके तो यदि किसी का सर्कल हो इतना तो वो चांदी के बर्तन में ही खाना खाए, चांदी के गिलास में ही पानी पिए। और चंद्रमा की रोशनी में सोना और चंद्रमा की रोशनी में रहना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कफ प्रकृति वालों का सूरज की धूप में बैठना अच्छा होता है, वैसे ही पित्त प्रकृति वालों का चंद्रमा की चांदनी में बैठना, चंद्रमा की चांदनी के नीचे सोना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो शीतल प्रकृति की होती है, ताकि उनके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है वो शीतलता के कारण उसको कम किया जा सके। इनको संगीत सुनने चाहिए, मधुर संगीत सुनने चाहिए, मार दहाड़ वाले गीत नहीं सुनने चाहिए इनको। जैसे मधुर गीतों में जैसे बांसुरी की धुन, वायोलेंट और डीजे का इनको परहेज करना चाहिए। डीजे पे ज्यादा, डीजे के पास इनको नहीं रहना चाहिए। और इनको छोटे बच्चों के साथ ज्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ इनको खेलने से जो है गुस्सा कम होगा और मन को शांति मिलेगी। जैसे जो तोतले बच्चे होते हैं, क्योंकि वह तोतले बच्चे होते हैं, उनको जब बोलते हुए सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मन को खुशी मिलती है, तो ऐसे बच्चों के साथ इनको खेलना चाहिए। मेडिटेशन इनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और एकांत में बैठने का अभ्यास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है इनकी पित्त जो प्रकृति है वो शांत हो सके। विशेष रूप से इनको जो है घी का, दूध का और टाइम टाइम पे विरेचन जरूर करना चाहिए इनको। विरेचन मतलब पेट साफ। जैसे मौसम जब भी तब्दील होता है, साल में 2 बार विरेचन तो पक्का करना चाहिए। जैसे सर्दी से जब गर्मी आती है और गर्मी से जब सर्दी तब्दील होती है, उस टाइम पे विरेचन करना चाहिए। विरेचन किस चीज का कर सकते हैं? सबसे बेस्ट जो विरेचन होता है इनके लिए, अमलतास के गुद्दे को पकाकर उसके पानी से विरेचन ले, उसका पानी पिए तो आपका पेट जो है 2-4 दस्त लग के साफ हो जाएगा और आपकी जो पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में वो साफ हो जाएगा। आप त्रिफला पाउडर का भी विरेचन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। साथ में अरंडी का तेल भी आप विरेचन के लिए यूज कर सकते हो। विरेचन से पहले जो है, जब भी आप विरेचन करोगे 6 महीने में, तो आपको 3 से 4 दिन अधिक मात्रा में घी का सेवन करके उसके बाद विरेचन करना चाहिए, ताकि जो है घी से जो है सारा का सारा पित्त जो है अंतों में इकट्ठा हो जाए और जब आप विरेचन करो तो वो लैट्रिन के साथ, मलमूत्र के साथ बाहर निकल जाए। तो विरेचन जो है इसमें बहुत अच्छा रहता है। और विरेचन जो है आप एक तो जैसे गर्मी से सर्दी आती है उस टाइम पे, तीज त्योहार आते हैं जैसे दिवाली वगैरह आती है, तो उस टाइम पे विरेचन जरूर करें।
तो घर पर तो स्वस्थ व्यक्तियों को विरेचन करना है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है वो जो है विरेचन पंचकर्म केंद्र में जाके करे, डॉक्टर्स की देख रेख में ही वो विरेचन ले। तो इन तरीकों को अपना करके आप जो है अपनी पित्त प्रकृति को जो है शांत कर सकते हो। और पित्त की जो प्रकृति है वो आप जैसे चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर सकते हो। चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट वाली नोज होती है। यदि आप दाई नाक को बंद करके जो है बाई नाक से सांस लेंगे और इसी से छोड़ देंगे तो आपकी जो है चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी, जिससे कि आपका जो है पित्त जो है शांत होगा। दूसरा, आप यदि आपका पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब आपके हाथ पैरों से हीट निकलती है या आपको गुस्सा ज्यादा आता है या छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आता है या कहीं पे जलन होती है, मूत्र में जलन होती है, लैट्रिन करते हुए जलन होती है, तो समझ लो आपका पित्त बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में आप दाएं कान में मतलब राइट कान में रुई भी डाल सकते हो, ताकि जो है आपके राइट कान में कम से कम हवा जाए, जिसकी वजह से जो है आपका पित्त शांत हो। दूसरा जो है चंद्र नाड़ी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करें और शीतली प्राणायाम जरूर करें। शीतली प्राणायाम में क्या होता है, जीभ को थोड़ा ऐसे करके आप अंदर ठंडी ठंडी हवा खींचते हो तो उसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। तो वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और ध्यान और मेडिटेशन जो है पित्त प्रकृति के लोग ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि जो है आपका जो पित्त है शांत रहे और आपको गुस्सा और जो पसीना है, जो पसीने में दुर्गंध है, वो कम से कम हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।